यो मैं आपको बता रहा था कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो कब हम सहायक क्रिया एक वचन का प्रयोग करते हैं, और जब यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों सहायक क्रिया बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया भी, अभी पिछले जो पढ़ाया था मैंने आपको बताया कि इसमें सहायक क्रिया कब बहुवचन का लगेगा यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथियों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों एक ही हो तो हमें कैसे मालूम चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि एक है कि ढेर सारे हैं, ये मैं आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। मेरे साथियों पहले मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने कहा कि अध्यापक अध्यापक और मैनेजर, कोई भी ले लो, अध्यापक और प्रधानाचार्य, अध्यापक और प्रधानाचार्य जी कमरे में सो रहे हैं। देख लीजिए, सो रहे हैं, देख लीजिए यहां पे बुंदी लगा हुआ है, और अगर यहां बुंदी लग देता हूं तब क्या होता है मेरे साथियों, और समझिएगा। जैसे अध्यापक और प्रधानाचार्य जी कमरे में सो रहे हैं। देख लीजिए, सो रहे हैं, दोनों में अंतर देखिए, आपको समझ में आएगा। ये क्या कहता है कि अध्यापक और प्रधानाचार्य जी कमरे में सो रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि प्रधानाचार्य जी और अध्यापक जी और प्रधानाचार्य जी दोनों एक हैं। हिंदी में कैसे मालूम चलेगा, हाय लगा रहेगा, और यदि हाय लगा है, देखिए हाय लगा हुआ है, तो हम जानेंगे कि प्रधानाचार्य जी अलग हैं, अध्यापक जी अलग हैं। ये देख लीजिए, तो क्या मालूम चला, अध्यापक अलग हैं और प्रधानाचार्य जी अलग हैं, याद रखिएगा। अब अंग्रेजी में हमें कैसे मालूम चलेगा मेरे साथियों, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटी चीज अंतर है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश में समझिए, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों ही सब्जेक्ट एक हो तो मेरे साथियों आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले सब्जेक्ट से पहले आप दा लगाइएगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से पहले आप दा मत लगाइएगा। जैसे मैंने कहा द टीचर एंड प्रिंसिपल। अब ध्यान दीजिए, देख लीजिए, मैंने यहां पे तो दा लगा दिया लेकिन यह दा नहीं लगाया, बस यही अंतर होता है। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों एक हैं तो पहले सब्जेक्ट से पहले हम दा लगाएंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हम सहायक क्रिया एक वचन का प्रयोग करते हैं, इज स्लीपिंग इन द रूम। ये देख लीजिए, अब अच्छी तरह में आपको आ जाएगा। अब यहां पे क्या दिखाया हूं, यहां दा लगा है लेकिन यहां दा नहीं लगा है। अगर यहां भी दा लगा देंगे तब क्या अंतर होगा, ये देखिए, द टीचर एंड द प्रिंसिपल। अब यहां पे क्या लग गया, क्यों, क्योंकि यहां भी दा लग गया और यहां भी दा लग गया मेरे साथियों, तो हमारे समझ में आ गया कि लोग दो हैं, अध्यापक कोई और है और प्रधानाचार्य कोई और है। ऐसे स्थिति में हम सहायक किसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे, स्लीपिंग इन द रूम।
देखिए कितना सल्ला है, बस आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। समझिएगा, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और दोनों एक है तो हिंदी में समझने के लिए इसमें है आएगा। तो इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट से पहले दा लगाएंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पहले दा नहीं लगाएंगे, सहायक क्रिया एक वचन का। लेकिन यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों अलग अलग हैं मेरे साथियों, तो पहले सब्जेक्ट में भी हम दा लगाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट में भी हम दा का प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया बहुवचन का लगाएंगे। और भी मैं आपको एग्जाम्पल मेरे साथियों आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में जरूर आएगा। मान लीजिए मैं एक बगीचे में गया और मैंने देखा क्या, यहाँ ढेर सारे फूल हैं। एक बाग में मैंने गया तो देखा ढेर सारे फूल हैं, एक बाग में गया तो मैंने वहां एक फूल पाया। मैं एक बाग में गया, मैं वहां एक फूल पाया, लेकिन उसके कलर कितने थे? दो थे, लाल और सफेद। याद रखिएगा, लाल और सफेद, उसके कलर दो थे ना, लेकिन फूल कितने थे? एक थे। और दूसरे बाग में जब मैं गया, वहां ढेर सारे फूल थे, कुछ के कलर सफेद थे, कुछ के लाल थे, लेकिन हमको अंग्रेजी में कैसे मालूम चलेगा? इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि the red and white flower is in the garden। अब देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। मैंने क्या किया, एक ये विशेषता, एक ये विशेषता, लेकिन पहले नाउन से पहले विशेषता तो पहले दा तो लगा है, लेकिन दूसरे से पहले दा नहीं लगा है। तो हम जान जाएंगे मेरे साथियों कि एक ही फूल है जिसके दो कलर है, लाल और सफेद। इसीलिए मैंने आपको बताया, अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, पहले सब्जेक्ट पहले दा लगा है, लेकिन दूसरे पहले दा नहीं लगा है, तो हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन का। ये ऐसे ही एग्जाम्पल और आपको दिखाता हूं, जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर। अब देख लीजिए, हमने क्या किया, यहां भी दा लगा दिया, यहां भी दा लगा दिया, इसके बाद ढेर सारे फूल हो गए और कुछ के कलर सफेद है, लाल है, कुछ के सफेद हैं, और सहायक क्रिया क्या लगा दिया? देख लीजिए, बहुवचन लगा दिया। कहां पर है? इन द गार्डन, बगीचे में है। बस मैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और पहले सब्जेक्ट पहले दा लगा है, दूसरे से पहले दा नहीं लगा है, तो आप हमेशा सहायक क्रिया बहुवचन एक वचन लगाइएगा। लेकिन यदि पहले से पहले दा लगा है, दूसरे में भी दा लगा है, तो आप सहायक क्रिया किसका लगाएंगे? बहुवचन लगाएंगे। आप भूलिएगा नहीं, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इसमें छोटे छोटे लोग क्या बड़े बड़े लोग भी गलती कर देते हैं। मेरे साथियों, ये तो हुआ कि कब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, कब एक वचन का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको मेरे साथियों अगले एपिसोड में मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि आइदर आर, नाइदर नॉट ओनली बट आल्सो, और भी बहुत से वाक्य हैं, इसमें हम कब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया कब प्लूरल का प्रयोग करते हैं।